हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये फार्मा स्टॉक 145 रुपीज़ से 1397 रुपीज़ इसलिए पहुंच गया क्योंकि कंपनी का बिजनेस फास्ट ग्रो हुआ है। और ये फार्मा स्टॉक इसलिए 861% भागा क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेज़ा ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग आया, नया मेडिसिन लॉन्च हुए और एक्सपोर्ट बढ़े हैं। जब सेल प्लस प्रॉफिट दोनों बढ़ते हैं तो शेयर प्राइस रॉकेट बन जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो ये न्यूज़ इस कंपनी के बारे में है, वर्कहार्ट लिमिटेड नाम की एक इंडियन फार्मा कंपनी के बारे में है। और इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 साल, या जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 साल से मतलब बहुत ही कम टाइम में 145 रुपीज़ से बढ़कर 1397 हो गया है। मतलब पैसा लगाने वालों का 9 गुना। जी हाँ, मतलब कि 9 गुना लगभग देख सकते हैं कि 9 गुना रिटर्न मिला है। कंपनी पहले मतलब कि जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 साल तक मुश्किल में थी और शेयर गिरता रहा। अब कंपनी ने कमबैक किया और फिर से स्ट्रांग बन गई है। तो जब कंपनी जहाँ तो पहले मतलब कि कंपनी डूब रही थी, जब कंपनी डूब रही थी वही कंपनी ने ज़ोरदार वापस मतलब कि कमबैक कर दी है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि ये जो कि कंपनी है ये क्यों गिरी थी। तो ये जो कि कंपनी ने बहुत तेज़ी और बहुत ज़्यादा कंपनी खरीद ली है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कि कंपनी है वकाट ने बहुत तेज और बहुत ज़्यादा कंपनी खरीदी और इसके लिए कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था। जी हाँ, इस कंपनी ने ज़्यादा लोन ले लिया था, कर्ज ले लिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2009 में कंपनी ने लोन चुकाने में फेल हो गई थी। जी हाँ, मतलब कि मतलब कि डेट जो कि 2009 में कंपनी लोन चुकाते चुकाते वो फेल हो गई थी। इसी वजह से कंपनी की रेटिंग गिर गई थी और प्रॉफिट बंद हो गया था। जी हाँ, तो नुकसान तो चलता रहा और शेयर प्राइस 10 साल जो कि शेयर प्राइस था, नुकसान चलता रहा और शेयर प्राइस 10 साल में यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि 93% गिरा है। 10 साल में 93%, जी हाँ 93% गिर गया। लेकिन एक बात अच्छी थी कि कंपनी ने रिसर्च और नई दवा पर काम कभी नहीं रोका। जी हाँ, वो काम कभी नहीं रोका। तो गलत प्लानिंग से गिरावट आई है, लेकिन रिसर्च ने कंपनी को जिंदा रखा है। और ये जो कि कंपनी ने ये जो कि कंपनी का कमबैक का सबसे बड़ा रीज़न एक नई दवा है जिसका नाम है जेनिज। ये है वो, और ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कि पावरफुल एंटीबायोटिक है। और ये तब काम करती है जब नॉर्मल एंटी एंटीबायोटिक फेल हो जाती है, तब ये काम करती है। और काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कि पावरफुल मेडिसिन है। और ये जब कि सीरियस सिचुएशन में ये काम करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि ये तो नॉर्मल, जी हाँ मैंने आपको बताया कि ये तब काम करती है जब नॉर्मल एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती है, तब ये काम करती है। और इसका यूज़ ज़्यादातर हॉस्पिटल में होता है, आईसीयू में होता है ज़्यादातर। जी हॉस्पिटल और आईसीयू में होता है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन सीरियस बीमारियों का इलाज करती है, जैसे कि निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शंस और पेट का इन्फेक्शन होता है, उन सारी चीज़ों का मतलब ये इलाज करती है। ये दवा उन बैक्टीरिया को भी मार देती है जो दूसरी दवाइयों से नहीं मरते हैं। ये जो कि जेनिज इसलिए स्पेशल है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये इंडिया की पहली बिल्कुल नई टाइप की दवा है जो कि इतना आगे तक पहुंची है। तो रियल जो कि पेशेंट्स पर इसकी जो कि सक्सेस लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 95% रही है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं मेरोफियन, यहाँ ये जो कि मेरोपेनम, तो मेरोपेनम जैसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से भी 20% ज़्यादा इफेक्टिव निकली। और इसका दवा को मतलब इस दवा को यहाँ पे देख सकते हैं कि
यूएसएफडीए ने फास्ट ट्रैक स्टेटस दिया है कंपनी को इस दवा पर 5 साल तक अकेला बेचने का हक मिला है। ऐसी नई जो कि एंटीबायोटिक बहुत रेयर होती है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 साल में बहुत ही कम बनी है। तो ये जो कि एक नॉर्मल दवा नहीं है, एक मेडिसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है ये। अब बात करते हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड अप्रूवल की। तो ये जैनिज के लिए दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मार्केट है। जी हाँ, दुनिया भर में बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 बिलियन डॉलर का है। इंडिया में 11, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि इंडिया में 11 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को इस दवा की ज़रूरत है। अमेरिका में लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.6 लाख की पेशेंट्स हैं। यूरोप में लगभग 2.1 लाख पेशेंट हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएसएफडीए ने सितंबर 2025 में इस दवा का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और यूरोप की एजेंसी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि यूरोप की एजेंसी ईएमए ने भी फास्ट अप्रूवल का प्रोसेस दिया है। इंडिया में इस दवा का लॉन्च पहले ही शुरू हो चुका है इंडिया में, और इस अप्रूवल की वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा कंपनी पर बढ़ गया है। तो जब दुनिया अप्रूव कर रही है तो मार्केट भी ट्रस्ट करती है इस पे। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिजल्ट, कंपनी की टोटल सेल यहाँ पे देख सकते हैं कि 782 करोड़ रही। पिछले साल से थोड़ा कम रही, लेकिन पिछले क्वार्टर से बेटर हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जी हाँ, पिछले काफ़ी इम्प्रूव हुई है। मतलब पिछले साल से थोड़ी कम है, जी हाँ, थोड़ा कम है, पर लेकिन पिछले क्वार्टर से बेटर हुई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि EBITD है, तो 178 करोड़ हो गया। ये पिछले साल से 61% ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने 82 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। पिछले साल से इसी टाइम कंपनी लॉस में थी। इसका मतलब ये है कि कंपनी का खर्चा कंट्रोल में आ गया है और काम सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो लॉस वाली कंपनियां प्रॉफिट बनने लगी है।